आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है साइनोहाइड्रिन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं। ठीक है ना, तथा एक रासायनिक समीकरण के द्वारा जो इसको स्पष्ट भी करते हैं। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये जो हमारा साइनोहाइड्रिन है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से परिभाषित होते हैं कि ऐसे यौगिक जिनमें साइनो यानी साइनाइड समूह तथा हाइड्रोक्सिल समूह दोनों ही एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, साइनोहाइड्रिन कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसको जो है एक जो है चित्र के माध्यम से और रासायनिक समीकरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिनमें, ठीक है ना, ऐसे यौगिक जिनमें साइनो तथा हाइड्रोक्सिल समूह दोनों ही, साइनो तथा हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल, ठीक है ना, साइनो तथा हाइड्रोक्सिल समूह दोनों ही, ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह क्या, OH समूह हो गया, और साइनो जो होता है वो CN समूह होता है। ठीक है ना, तो ऐसे यौगिक जिनमें साइनो तथा हाइड्रोक्सिल समूह दोनों ही एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं, एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित हो, ठीक है ना, एक ही कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं, साइनोहाइड्रिन कहलाते हैं। साइनोहाइड्रिन, ठीक है ना, साइनोहाइड्रिन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे साइनोहाइड्रिन जो है वह परिभाषित होते हैं। ठीक है ना, तो अब जैसे कि हम इसको देखें तो ये जो एक कार्बन परमाणु है, इस पे हमारा ये OH समूह भी जुड़ा है, इसी पर जो है ये हमारा CN समूह भी जुड़ा है, और इस कार्बन की बची हुई दो संयोजकताएं वो किसी दूसरे कार्बन या हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ये यौगिक होता है, ये हमारा कहलाता है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन कहलाता है। ठीक है ना, तो इसको जो है हम एक रासायनिक समीकरण देखें। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा जो एसिटल्डिहाइड है, ठीक है, एसिटल्डिहाइड जो होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा CH3CHO होता है। ठीक है, तो इसकी जो अभिक्रिया है हम यहाँ पर वह HCN से करवा देते हैं। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या होता है कि ये H+ और CN- में परिवर्तित होता है, और यहाँ पर भी बंध विदलन होता है, जिसके फलस्वरूप ये ऑक्सीजन पर ऋणावेश तथा कार्बन पर धनावेश आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये हाइड्रोजन H+ आयन जो है ये जाकर के ऑक्सीजन माइनस आयन से जुड़ता है और OH समूह का निर्माण कर लेता है। ठीक, तथा ये CN- आयन जो है वे जाकर के कार्बन परमाणु से अब जुड़ जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि CH3COH और इसके साथ जो है ये CN समूह जुड़ गया, और ये हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एक ही कार्बन परमाणु पर इस पर यहाँ पर हमारा हाइड्रोक्सिल समूह भी जुड़ा है और साइनाइड समूह भी जुड़ा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कहते हैं इसे हम, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमें यहाँ पर वे साइनोहाइड्रिन जो है वे प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो है ये हमारा प्रश्न का उत्तर जो है वो पूर्ण होता है। ठीक है ना, आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।